कहते हैं, कुछ मुलाकातें सिर्फ एक बार होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर के लिए रह जाती हैं। पर क्या हो अगर वो यादें सिर्फ मीठी नहीं, बल्कि एक गहरे राज से जुड़ी हों? ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किस्मत ने अर्पित और अपूर्वा को एक खास वजह से मिलवाया था? जानिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी में। सर्दियों की शाम थी। हल्की बारिश की बूंदें ट्रेन की खिड़की से टकरा रही थीं, मानो कोई भूली बिसरी धुन गुनगुना रही हो। अर्पित अपनी सीट पर बैठा किताब के शब्दों में खोया हुआ था। ट्रेन की हलचल के बीच अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? अर्पित ने चौंक कर सिर उठाया। सामने खड़ी लड़की गुलाबी स्वेटर में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में अनकही कहानियां तैर रही थीं। अर्पित ने मुस्कुराकर इशारा किया और वह पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक सिर्फ ट्रेन की आवाज गूंजती रही। फिर लड़की ने किताब की तरफ इशारा करके कहा, यह किताब कमाल की है, मैंने भी पढ़ी है। अर्पित ने उत्सुकता से पूछा, सच में? कम ही लोग इस लेखक को जानते हैं। लड़की मुस्कुराई, कह सकते हैं कि मैं भी उन्हीं कम लोगों में से हूं। अपूर्वा मेरा नाम। अर्पित और अपूर्वा के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। किताबों से होते हुए बातें फिल्मों, संगीत और जिंदगी के अनकहे पहलुओं तक पहुंच गईं। हंसी मजाक, गहरी बातें, खिड़की के बाहर बहते नजारे, सब कुछ किसी जादू की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची, अपूर्वा घबराकर अपनी घड़ी देखने लगी। ओह, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। वह हड़बड़ी में उठी, पर्स संभालते हुए अर्पित की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अर्पित भी कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। भीड़ में बहते हुए वह चली गई, बिना कोई निशान छोड़े, सिवाय उस चांदी के ब्रेसलेट के जो उसकी सीट पर छूट गया था। अर्पित ने ब्रेसलेट उठाया और खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन पर भीड़ थी, चेहरे थे, पर अपूर्वा कहीं नहीं थी। उसने अपना नंबर नहीं दिया, कोई पता नहीं छोड़ा। बस उसका नाम, उसकी हंसी और वह अधूरी मुलाकात। लेकिन अर्पित को कुछ अजीब लगा। ब्रेसलेट के अंदर की तरफ एक छोटी सी लिपटी हुई पर्ची मिली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई मजाक था, या अपूर्वा सच में किसी परेशानी में थी? अब अर्पित हर रोज उसी ट्रेन में सफर करता, हर स्टेशन पर नजरें घुमाता, हर चेहरे में उसे तलाशता। लेकिन अब यह सिर्फ एक मुलाकात को दोहराने की चाह नहीं थी। अब यह एक अनसुलझे रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अर्पित ने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करके रहेगा। उसने उस स्टेशन पर जाकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की जहां अपूर्वा उतरी थी। स्टेशन के पास के स्टॉल वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे सही जवाब नहीं दे सका। उसे एक बूढ़ा फेरी वाला मिला, जिसने बताया कि उसने एक लड़की को ट्रेन से उतरते हुए देखा था, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने एक काले रंग की कार में बैठने से इनकार किया था, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती उसे ले गए। अर्पित का शक गहरा हो गया। उसने पुलिस को सूचना देने का सोचा, लेकिन बिना सबूत के कोई भी मदद नहीं करता। उसने खुद ही अपूर्वा की तलाश जारी रखने की ठानी। अर्पित ने ब्रेसलेट को गौर से देखा। उसमें एक छोटा सा अंकित नंबर दिखा। यह एक कोड जैसा लग रहा था। उसने अपने एक दोस्त, जो साइबर एक्सपर्ट था, से मदद मांगी। कुछ देर की जांच के बाद उसे पता चला कि यह एक लॉकर नंबर हो सकता है, जो किसी बैंक या गुप्त स्थान पर हो सकता है। अर्पित ने ब्रेसलेट के सुराग को आगे बढ़ाते हुए उस इलाके के लॉकर रूम्स की सूची निकाली। जब वह उनमें से एक बैंक पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक लॉकर इसी नंबर से मौजूद था। लेकिन लॉकर खोलने के लिए एक और कोड की जरूरत थी। तभी उसे याद आया, अपूर्वा ने ट्रेन में अपनी घड़ी देखी थी और शायद उसमें कोई सुराग हो सकता था। कई प्रयासों के बाद अर्पित ने लॉकर खोलने का कोड हासिल कर लिया। जब उसने लॉकर खोला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक लिफाफा था, जिसमें कई दस्तावेज थे। अपूर्वा किसी बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा थी, या यूं कहें कि वह इसके खिलाफ थी। वह एक पत्रकार थी, जिसने एक बड़े माफिया गिरोह के राज उजागर किए थे। उसे धमकियां मिल रही थीं, और यही कारण था कि उसे किसी की मदद की जरूरत थी। अर्पित ने समझ लिया कि अपूर्वा मुसीबत में थी और उसे बचाना जरूरी था। अब अर्पित के पास दो रास्ते थे, या तो वह पुलिस के पास जाए या खुद कुछ करे। उसने पहले पुलिस को सूचना देने का सोचा, लेकिन उसे पता था कि माफिया के कुछ लोग पुलिस में भी थे। उसने तय किया कि वह खुद अपूर्वा को बचाने जाएगा। कुछ समय की जांच के बाद उसे पता चला कि अपूर्वा को एक गुप्त फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया है। वह अपने दोस्त की मदद से वहां पहुंचा। वहां उसने देखा कि अपूर्वा को कुछ लोग पकड़ कर रखे हुए थे,
लेकिन अर्पित ने होशियारी से सुरक्षा गार्ड्स को चकमा दिया और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अपूर्वा को देखा, वह उसके पास दौड़ा। अर्पित, तुम यहां कैसे आए? उसकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों थी। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, अर्पित ने कहा। अर्पित ने अपनी योजना के अनुसार अपूर्वा को बाहर निकाला, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। एक दौड़ भाग और संघर्ष के बाद अर्पित और अपूर्वा किसी तरह वहां से भाग निकले। कुछ दिनों बाद अपूर्वा ने अपने द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों को मीडिया के सामने लाया और अपराधियों को सजा दिलवाई। अर्पित और अपूर्वा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हादसे ने उन्हें और करीब ला दिया। वे अब एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी एक अधूरी मुलाकात भी किस्मत में लिखी हुई होती है। बस उसे मुकम्मल करने के लिए किसी को साहस और भरोसे की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी अनजान से कनेक्शन महसूस किया है? और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।